कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेक्टेंगल व्हेन टू साइड्स आर गिवन। रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल्स इस तरह की शेप्स होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं और आमने सामने वाली 2 साइड्स लेंथ में बराबर होती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है और 2 साइड्स की लंबाई बाकी दोनों साइड्स की इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे सामने 2 तरह की रेक्टेंगल्स हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें 2 साइड्स की लेंथ दी गई हो तो उसकी मदद से हम रेक्टेंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी 2 लेंथ दी गई हैं। एक AB है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और दूसरी BC है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले AB को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम एक स्केल लेंगे और स्केल की मदद से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो 0 से 4 तक हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम है AB और इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हम अपना पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, यानी हमने 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया है। तो रेक्टेंगल की एक साइड हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं। इसका मतलब ये है कि A और B पर जो एंगल होंगे वो भी 90 डिग्रीज होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 90 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक कंपास लेंगे और इसको मुनासिब सा खोल लेंगे, इतना कि हम आसानी से आर्क्स को ड्रॉ कर सकें। तो हम इसको इतना खोल लेते हैं और अब इसका नीडल पॉइंट हम रखते हैं पॉइंट A के ऊपर और एक आर्क इस तरह से लगाएंगे। फिर हमने जहाँ पर इस आर्क ने AB को कट किया है, यहाँ पर हम कंपास रखकर एक छोटी आर्क से इस आर्क को कट करेंगे जो कि हमें 60 डिग्री का एंगल देती है। अब हम इस पर रखेंगे कंपास को और एक और आर्क यहाँ पर लगाएंगे जो इस पहले वाली आर्क को कट करेगी और ये हमें एंगल देती है 120 का। हम जानते हैं कि 90 का एंगल 60 और 120 के दरमियान में होता है। तो अब 60 पर रखते हुए और कंपास को इतना ही खोलते हुए हम ऊपर की तरफ यहाँ पर एक आर्क लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से और अब हम यहाँ पर जो 120 डिग्री वाला पॉइंट था यहाँ पर हम कंपास को रखकर पहले वाली आर्क को एक आर्क से कट करेंगे। तो इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है इसे पॉइंट A से ज्वाइन करते हुए हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम स्केल रखेंगे और यहाँ पर एक रे ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इस रे को हम नाम दे देते हैं AG का। तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया है पॉइंट A के ऊपर। अब इसी तरह हम कंपास लेकर उसको उतना ही खोले रखते हैं। अब पॉइंट B पर भी हम 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम एक और आर्क लगाएंगे। अब इस आर्क को एक छोटी आर्क से कट करते हैं और फिर इस पॉइंट पर रखकर हम एक और आर्क लगाएंगे जो कि 120 डिग्री का एंगल देती है। अब हम यहाँ दरमियान में एंगल बाइसेक्शन करते हैं, यानी 60 और 120 के दरमियान एंगल बाइसेक्शन करते होते हैं जिससे हमें 90 डिग्री मिल जाता है। तो यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे और अब यहाँ पर रखकर एक आर्क की मदद से पहले वाली आर्क को कट करेंगे। तो जिस पॉइंट पर इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है अब स्केल रखकर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक रे की मदद से मिलाया है। इस रे को हम नाम दे देते हैं BH का। तो अब हमने पॉइंट B पर भी 90 डिग्री को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, ड्रॉ कंस्ट्रक्ट एंगल A एंड B इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि हमने A और B पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। एंड ड्रॉ AG एंड BH। तो 2 रेज हमारे पास आई हैं AG और BH। तो अब हम जानते हैं कि हमें दूसरी साइड कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो अब हमने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि BH को कट करेगी पॉइंट C पर, क्योंकि BC हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम स्केल लेंगे, स्केल पर हम कंपास को रखकर यहाँ पर मेजर कर लेते हैं। इसका नीडल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और अब इसका पेंसिल पॉइंट हमने रखना है 5 सेंटीमीटर पर। इसको हमने 5 सेंटीमीटर जितना खोलना है और अब हम कंपास को इसका नीडल पॉइंट पॉइंट B पर रखेंगे और एक आर्क की मदद से इस रे को यानी BH को कट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं
और जिस पॉइंट पर इस आर्क ने रे बी एच को कट किया है उस पॉइंट को हम कह देते हैं सी। इसी तरह अब हम 5 सेंटीमीटर की ही आर्क की मदद से पॉइंट ए को सेंटर रखते हुए ए जी को कट कर लेते हैं और जिस पॉइंट पर ये कट करेगी इस पॉइंट को हम कह देते हैं डी। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर एट बी एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी हमने एक आर्क ड्रॉ की है जिसका सेंटर बी था, यानी कंपस का नीडल पॉइंट बी पे था और इसका रेडियस कितना था, यहाँ तक यहाँ से कितना डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर, विच कट द रे बी एच एट पॉइंट सी, जिसने बी एच को पॉइंट सी के ऊपर कट किया। इसी तरह ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर ए एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर विच कट द रे ए जी एट पॉइंट डी। अब हम पॉइंट सी और डी को ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से। तो इस तरह से हम स्केल रखेंगे और पॉइंट डी और सी को ज्वाइन कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि ए बी सी डी हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है। तो हम लिखेंगे ज्वाइन सी विद डी, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो इस तरह से अगर हमें दो साइड्स की लेंथ गिवन हो तो हम एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेक्टेंगल व्हेन टू साइड्स आर गिवन।